बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक ज़िशान और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कनाडा की इमिग्रेशन की। कनाडा का आपको पता है कि जो आपके लिए जो बेहतरीन कंट्रीज़ हैं 5 उनमें से एक है और इन सब में जो सबसे आसान इमिग्रेशन है वो कनाडा की है। तो इसका प्रोसेस होता यूँ है कि आपके बेसिकली पॉइंट्स बनते हैं। 4 मेजर चीज़ें होती हैं। आपकी एजुकेशन होती है, एजुकेशन से रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी एज होती है और आइल्स। इन चारों चीज़ों का मेनली आपका स्कोर बन रहा होता है। और अगर आप कह लें कि आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स 18 ईयर्स ये होती है तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद उससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका मोर देन 3 ईयर्स होना चाहिए। फिर आपका जो एज है वो 24 टू 29 तक आपको मैक्सिमम स्कोर मिलता है एज का। उससे ज़्यादा होगा तो फिर वो पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद जो आपका आइल्स है, आइल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी आप कह लें कि इतनी टफ नहीं है, लेकिन 777 8 इन लिसनिंग। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड जो होता है 470 के आसपास हो जाता है। अगर आपका स्कोर 470, क्योंकि बेसिकली इसका जो प्रोसेस है वो होता ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन मतलब आपका जो स्कोर हो रहा था आपको कैलकुलेट कर लेते हो। अगर तो जो मैंने बताया 470 के आसपास हो जाता है तो आप फिर यह है कि आपको सजेशन होती है कि आप अप्लाई कर लें। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उनको जो है वो आप कह लें कि क्रीम चाहिए होती है दुनिया की। बहुत अच्छे लोग, प्रोफेशनल लोग जिनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है। आपको ये रिक्वायरमेंट से आइडिया हो चुका होगा। तो वो चाहते हैं कनाडा में कि अच्छे पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग को वो बुलाएं कनाडा में, ताकि उनका जो कंट्री है उसकी तरक्की में जो है वो इजाफा हो, मज़ीद इजाफा। अगर इस चीज़ को मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि बेसिकली एक पूल होता है। उसमें आपका जो है आप अपनी एप्लीकेशन डाल देते हो, मींस के मेरिट बनता है। आप कह लो कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और फिर मेरिट बनेगा। आप सबके जो है वो स्कोर वाइज नंबर नाम आ जाएंगे और उनको जितने लोग चाहिए होंगे वो सबसे ऊपर से वो उठा लेंगे। और जो कट ऑफ स्कोर है वो फिर आ जाता है जी, जहाँ पे मतलब वो क्लोज होगा उसको कट ऑफ स्कोर कहेंगे। और वो 470 के आसपास हो रहा होता है। तो इसलिए हमारी सजेशन होती है कि अगर किसी का इसके आसपास स्कोर है तो उसको अप्लाई करना चाहिए, उसके चांसेस होते हैं। और अगर उसका थोड़ा सा कम है तो उसको अप्लाई कर सकता है। अगर मज़ीद कम है तो फिर सजेशन नहीं होती, क्योंकि 1 साल तक तो वो एप्लीकेशन वहाँ पड़ी रहती है। और अगर इन केस मतलब उनको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होंगे तो बिल्कुल स्कोर नीचे आ सकता है, चांस बन सकता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट तक होता है। आप कह लेंगे 450 एक मुनासिब है। अगर इससे ऊपर है या 460 से ऊपर है तो बड़े अच्छे चांसेस होते हैं आपके आपको नॉमिनेशन मिलने के या आपका नाम आने में या आपको इमिग्रेशन मिलने में। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें ये बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री होती है। एक्सप्रेस एंट्री में ये फेडरल स्किल्ड वर्कर है, ये उसकी मैंने बेसिक्स ही आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक मेन इनकी स्ट्रीम है वो होती है प्रोविंशियल पीएनपी, जिसको हम आम जबान में कहते हैं या उसका शॉर्ट फॉर्म है। पीएनपी में सिनेरियो ये होता है कि बेसिकली इनका सिनेरियो जो दूसरा है जो मैंने अभी बताया वो है फेडरल में तमाम ओवरऑल आ जाता है। और फिर अलग से अगर किसी प्रोविंस को अलग से कोई इंजीनियर चाहिए, आईटी के लोग चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, तो वो अलग से फिर वो कर रहे होते हैं अपना प्रोसेस कि हमें अपने एरिया में ये इस तरह के लोग चाहिए। तो बेसिकली ये 1200 टोटल स्कोर होता है। 1200 में से फिर आप कह लें कि जो मैंने बताया 470 तक जिसका आ जाता है, उसमें जो उस स्कोर में से 600 का जो स्कोर है वो अगर कोई प्रोविंस जो है आपको नॉमिनेशन दे देता है, जी मुझे ये बनना चाहिए, तो फिर आप कह लें आपका मतलब काम ओके। तो ये सारा सिनेरियो है। ये बेसिक सी गाइडलाइन आप लोगों के लिए कि वो लोग वो एक्सपीरियंस लोग जिनकी अच्छी एजुकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है और आइल्स अच्छा कर सकते हैं, तो उनको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छा है। कनाडा जैसी आप कह लें कि कंट्री मतलब एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है आपको।
लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए एजुकेशन आपकी फ्री होती है और हेल्थ केयर फ्री है और मतलब आप कह लें कि बेहतरीन ऑप्शन है लोगों के लिए। तो अभी के लिए मेरा ख्याल है इतना ही, 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अभी के लिए इतना ही। और मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा और यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।